शहर के निकटतम ग्राम जोरापाली की सरकारी जमीन पर शहर के रसूखदारों के अवैध कब्जे और सिख समुदाय द्वारा बचत भूमि पर गुरुद्वारे की मांग के खिलाफ एकजुट ग्रामीण आज लिखित ज्ञापन लेकर कलेक्ट्रेट रायगढ़ से मिलने पहुंचे। बड़ी संख्या में आए ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम जोरापाली का मिसल रकबा नक्शा आश्चर्यजनक ढंग से गायब होने हैं। हम समस्त ग्रामवासी जोरापाली के मूल निवासी हैं। वर्तमान में हमारे गाँव के शासकीय जमीन व कई खातेदारों की जमीन पर कई तरह से अनावश्यक छेड़छाड़ कर शहरी लोगों को लाभ पहुँचाया गया है, जिसमें कहीं भी आज वर्तमान में नक्शा में रास्ता काट दिया गया है। कहीं पर 6-7 डिसमिल जमीन खरीदने वाले शहरी लोगों ने 50 से 60 डिसमिल जमीन पर कब्जा लिए बैठे हैं। कई जगह एनएच में मुआवजा पाने वाली जमीन में एनएच में जाने के बाद भी वर्तमान में रकबा पूर्ववत दिखाया जा रहा है, तो कहीं पर 15,000 का रकबा अंकित कर रकबा से ज्यादा कब्जा किया जा रहा है। कई किसान अपने पूर्व जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने या गलत दर्ज होने के कारण 5 से 7 साल से परेशान है। साथ ही हमारी प्रशासन से मांग है कि चकबंदी में आज वर्तमान तक मिसल रिकॉर्ड को मिल जाए तो सभी किसान व ग्रामवासी समस्या से निजात पा सकेंगे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलेश्वर बरेट है। आज ज्ञापन देने आए कलेक्टर में, क्या मांग को लेकर आए हैं? अभी तो मुख्य रूप से सरदार लोग आवेदन किए थे कि गुरुद्वारा बनाने के लिए जमीन दो बोल के, तो इस समय में कहना चाहता हूं कि जोरापाली में पीडीएस भवन चावल वितरण करने के भवन के लिए 1 डिसमिल जमीन नहीं है और उसमें ये लोग 1 एकड़ जमीन मांग रहे हैं। हम प्रशासन प्रशासन से निवेदन करते हैं उस जमीन को हमारे ग्राम पंचायत के निस्तारी के लिए उपयोग किया जाए, न कि दूसरे के लिए। और पूरे जोरापाली के सरकारी जमीन को गिद्ध जैसे नोच नोच के सब खा रहे हैं। उसमें कुछ टुकड़ा तो गणेश फेरोलाइस लीज के नाम पे ले लिया, कुछ जमीन का टुकड़ा डीआईसी जिला उद्योग केंद्र, पता नहीं उसका क्या जरूरत पड़ गया, गांव के अंदर बस्ती को अपने नाम कर लिया है और कुछ जमीन को बंटी सिंघल द्वारा कब्जा कर लिया गया है। बच गया 1-1.5 एकड़, उसमें भी गुरुद्वारा बनाने के लोग सोच रहे हैं, जिनका हम पूरा विरोध करते हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम वहां पे ग्राम पंचायत के निस्तारी भवन के अलावा और कुछ भी बनने नहीं देंगे। अभी क्या निर्णय निकल रहा है? अभी निर्णय कुछ नहीं निकला है, ज्ञापन लिए हैं और जांच करेंगे बोल रहे हैं, देखते हैं क्या जांच करते हैं। मांगे अगर पूरी न होती है तो क्या कुछ किया जाएगा? उग्र आंदोलन होगा और आंदोलन इतना भयानक होगा और वो चाहे जहां तक लड़ना पड़े, चाहे रायपुर तक लड़ना पड़े कि दिल्ली तक लड़ना पड़े कि रायगढ़ तक लड़ना पड़े, लड़ाई लड़ेंगे और उनको माने अपनी मंशा में कामयाब नहीं होने देंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ पे आए? मैं नरेश पटेल, धनागर शिवपुर उपाध्यक्ष जिला पंचायत रायगढ़ रहा हूँ। जोरापाली धनागर एक ही गांव है, एक ही गोटियाई है और जोरापाली में जमीन के आड़ में इतनी अनियमितता है जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। शासकीय जमीन एनएच से जुड़ा हुआ है, आज के डेट में 10 करोड़ एकड़ के हिसाब से उसका कीमत लगाया जा सकता है। वहां पे उस रेट में कट्टे की जमीन बिक भी रहे हैं, लेकिन यहाँ शासकीय जमीन इतना बड़ा बंटाधार किया गया है, कहीं पे शासकीय जमीन पे रास्ता काट दिया गया है, कई जगह लीज के नाम से जमीन कब्जाए बैठे हैं। 30 साल से बंद पड़े फैक्ट्री वाले भी लीज के नाम से जमीन को कब्जा करके रखे हैं। दूसरा मिसल गायब है जोरापाली का, मिसल नहीं है। चकबंदी से लेके आज तक की परिस्थिति को जान नहीं सकता किसान, इसलिए उस आड़ में जितना हेरा फेर जितना जमीन को बर्बाद करना है वो किया जा रहा है। वहां पे वहाँ कहीं ना कहीं रसूखदारों का, हाँ, ये रसूखदारों का ही काम है और सब बेचन लोग भी रहे हैं, सब जमीन अरबों की है बोल के किसी का उद्देश्य। जमीन अभी सिख समाज के लोग मांगे हैं 1 एकड़ 40 डिसमिल जमीन लीज पे गणेश फेरोलाइस के नाम पे है। शासकीय जमीन पे अनाप शनाप रास्ता काट दिया गया, कहीं पे नक्शा काट के कहीं पे नंबर को चढ़ा के दे दिया गया, इतना तक वहाँ पे जमीन के पीछे खेल हुआ है। कहीं ना कहीं इस मामले में पटवारी से लेकर तहसीलदार सब जिम्मेदार है, राजस्व प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है कि राजस्व रिकॉर्ड में रायगढ़ जिला प्रशासन राजस्व में मिसल नहीं हो, ऐसा हो सकता है? तो आज मिसल आप राजस्व विभाग में पता कर सकते हैं जो जहाँ मिसल नहीं है, इससे बड़ा विभाग अब क्या लेंगे आप? क्या कुछ निर्णय निकल रहा है, क्या कुछ किया जाएगा? अगर हम शासन को भी ज्ञापन दिए हैं, माननीय कलेक्टर साहब से समय लिए थे, ज्ञापन दिए हैं। अगर उचित कार्रवाई होता है तो स्वागत है, अगर उचित कार्रवाई नहीं होता है तो पूरा जोरापाली गांव सड़क पे आके आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसका जिम्मेदार राजस्व प्रशासन होगा।